हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका स्टडी एलवीआर में। आज हम अपनी जो ज्योग्राफी की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कन्वेंशन, करंट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज के बारे में। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो थ्योरीज हैं हमारी अर्थ से रिलेटेड, ठीक है, जो अर्थ इंटीरियर है हमारा उससे रिलेटेड 3 तरह की थ्योरीज हैं हमारी, जिसमें कि एक जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस की थी वो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कन्वेंशन, करंट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये 2 अलग अलग थ्योरी हैं, लेकिन इनको मैंने एक ही लेक्चर में कवर किया था। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर जाएं, हम पहले कन्वेंशन, करंट और इससे पहले वाली जो थ्योरी हमने डिस्कस की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये जो तीनों थ्योरी हैं वो इनका जो एक दूसरे के साथ काफ़ी संबंध है। एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी आई है और दूसरी थ्योरी के बाद हमारी जो तीसरी थ्योरी आई है, तो उस हिसाब से इनका आपस में संबंध है। तो अगर हम इन तीनों थ्योरी को एक बार रिकैप कर लेते हैं, जो लास्ट 2 थ्योरी मैंने करवाई थी उनको रिकैप कर लेते हैं, ताकि जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उन थ्योरी के प्रति वो और अच्छे से हो पाए, और तीसरी जो थ्योरी है हमारी प्लेट टेक्टोनिक की उसको हम अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो पहली वाली जो थ्योरी थी हमारी थी वो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि एल्फ्रेड वेगनर ने हमें बताई थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हमें बताया था। उन्होंने क्या किया था, एक किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन 1912 में, ठीक है, जिन्होंने जिक्र किया था एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका कि क्या नाम था, रोडीना, ठीक है। रोडीना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, और वो क्या हुआ था, सेपरेट हुआ था। उसके जो पार्ट हुए थे वो अलग अलग हुए थे, और फिर जब वो पार्ट अलग अलग हुए तो उसको हमने पेंजिया नाम दिया, और जो पेंजिया था वो, ठीक है, बाद में जो पार्ट थे वो बिल्कुल अलग होने के बाद फिर से एक बार इकट्ठा हुए और उसको हमने पेंजिया का नाम दिया था। और ये जो जगह है वो आज के अगर हम आज के मैप के थ्रू अगर हम समझें तो वो नियर डरबन, मतलब कि साउथ अफ्रीका में एक जगह है डरबन, वहाँ पे ये लोकेटेड थी। जो हमारा पेंजिया था वहाँ पे लोकेटेड था, ठीक है। मतलब एक जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो उस जगह के अराउंड लोकेटेड था, और वहाँ से फिर वो सेपरेट हुआ धीरे धीरे। जैसे हमारा जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड में बना, फिर जो हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है वो लोरेशिया वाला जो पार्ट था हमारा इस पेंजिया से जो अलग अलग होकर बना था, उस वहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बना। तो इस तरह से जो था ये कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट, और फिर कॉन्टिनेंट से ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बन गया, ठीक है। और इसके अलावा जो पेंजिया के सराउंड मतलब कि जो पानी था, बहुत सारा पानी इकट्ठा था, ठीक है, लार्ज वाटर बॉडी थी, तो उसको उन्होंने नाम दिया था पेंथालासा का, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, जो कि थ्योरी उनकी गलत, ये लूप होल निकला था इस थ्योरी में, क्योंकि हमें पता है कि जो जब हमने अर्थ इंटीरियर को समझा था तब हमने पढ़ा था कि जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, वो फ्लोट कर रहा है एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर। तो ये सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, ये इनका इस थ्योरी का लूप होल था। और इसके अलावा इन्होंने हमें बताया था कि जो पेंजिया था वो डिवाइड किससे हुआ था, एक वाटर बॉडी बनी थी जिसे कि टेथिस सी का हमने नाम दिया था, ठीक है, मेंडरिंग वाटर बॉडी, वो टेथिस सी थी। पेंजिया के डिवाइड होने से टेथिस सी बनी थी, ठीक है। और ये रही वो लोकेशन डरबन की, साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे पेंजिया पहले लोकेटेड था, ठीक है। ये कुछ और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 स्टेजेस दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, 5 स्टेजेस, जिसमें कि परमियन आ गया, ट्राइसेक, जुरासिक, ठीक है। जुरासिक वाला पार्ट वो वाला है जिसमें हमारे डायनासोर्स थे, ठीक है।
और डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ था? एकदम से ड्रास्टिक चेंज हुआ था हमारे एनवायरनमेंट में हज़ारों साल पहले, और उस चेंज की वजह से, और एक माना जाता है कि एक उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया था उस समय, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर काफ़ी समय तक जो थी वो एक धुंध या फिर आप मिट्टी जिसे कह सकते हैं वो फैल रखी थी हमारी पूरी पृथ्वी पे, और जिसकी वजह से वो जो एनवायरनमेंट था वो उनको सही से मिल नहीं पा रहा था। जो उनको धूप चाहिए थी सही टाइम पे, उस तरह की धूप नहीं मिल पा रही थी, और इस वजह से उनका क्या हुआ था, वो अंत हुआ था उस समय डायनासोर्स का। ठीक है। और ये 5 स्टेजेस जो मैंने बताई थी, पेंजिया स्टेज थी पहली, कि रोडीना से पेंजिया में बदला। ठीक है। फिर उसके बाद फ्लाइट ऑफ कॉन्टिनेंट बने हमारे, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद ओपनिंग ऑफ टेथिस सी, पेंजिया से जब टेथिस सी ओपन हुआ, फिर वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हुआ। फिर अपना ओरोजेनेटिक स्टेज जो है, जिससे हमारे रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन बने। फिर उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था, कुछ एविडेंस डिस्कस किए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के। ठीक है। जो कि बायोलॉजिकल एविडेंस थे, नॉर्दर्न शिफ्ट बायोलॉजिकल एविडेंस और फॉसिल एविडेंस, ये कुछ एविडेंस हमने पढ़े थे। ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कन्वेंशन करंट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को। ठीक है। जिसमें कि ये जो थ्योरी लिखी थी वो आर्थर होम ने लिखी थी। कन्वेंशन करंट की जो थ्योरी थी वो आर्थर होम ने हमें ये थ्योरी दी है। उन्होंने बताया था कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो लगभग 100 से 2900 किलोमीटर तक वहाँ पे क्या है, हमारा मेंटल है। ठीक है। वहाँ पे मेंटल है हमारा, और उस मेंटल में हमारे अर्थ के इंटीरियर में एक इंटेंस हीट जनरेट होती है। वो किस वजह से जनरेट होती है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं कुछ, उन वजह से वो जो हीट है वो जनरेट होती है। और वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जब वो हीट जनरेट करते हैं तो वो एक पाथ ढूंढते हैं भागने के लिए, एस्केप करने के लिए। ठीक है। तो उस पाथ को ढूंढने की वजह से हमारे जो रिजेस हैं और ट्रेंचेस हैं वो फाउंड होती हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये चीज हमें कन्वेंशन करंट थ्योरी में हमें बताई थी। ठीक है। ठीक है। जहाँ पे भी राइजिंग लिम्स हमें मिलेंगी वहाँ पे हमारी जो है ओशियनिक रिज बनेगी, और जहाँ पे भी फॉलिंग लिम्स होंगी वहाँ पे ट्रेंचेस बनेगी। ये हमने इस थ्योरी के थ्रू समझा था। ठीक है। इसके बाद हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को समझा था, जिसमें जो कि हैरी हेस के द्वारा लिखी गई थी। और उन्होंने बताया था कि जो सी फ्लोर है हमारा, वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, फैलता जा रहा है, मतलब ठीक है, उसकी जो रीच है वो बढ़ती जा रही है। और उन्होंने ये किस वजह से कहा था? उन्होंने जो थ्योरी हमें कन्वेंशन करंट की जो थ्योरी थी, उसी थ्योरी का कंसेप्ट जो था यूज किया था अपनी थ्योरी को बताने के लिए। ठीक है। उन्होंने जैसे कन्वेंशन करंट थ्योरी में क्या बताया था हमें, कि जो कन्वेंशन करंट है वो एक तरह से जो सेल होते हैं वो राउंड 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 इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। जो राइजिंग लिम्स हैं वो बन रही हैं, वो क्रिएट हो रही हैं, और जो हीट जनरेट हो रही है वो जब भी पाथ ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागती है, तो उसकी वजह से ट्रेंचेस और राइजिंग लिम्स बनते हैं। और जहाँ पे भी राइजिंग लिम्स बनेंगी वो जो मिड ओशियनिक रिज बनेगी, उस रिज से जो कॉन्टिनेंट हैं वो दो तरह के कॉन्टिनेंट हमारे बनेंगे। जैसे कि ओशियनिक कॉन्टिनेंट है हमारा, ओशियनिक क्रस्ट है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की तरफ भागेगी। ठीक है। जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट जो है, जो नीचे हमारा सी है, वो उसकी जो क्रस्ट है वो फैल रही है। उनका जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है हैरी हेस के द्वारा, उन्होंने ये हमें समझाया था। ठीक है। सबडक्शन जोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो ओशियनिक क्रस्ट है वो काफ़ी डेंस है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ठीक है, वो उसके ऊपर आ जाती है, ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर। और जब ओशियनिक क्रस्ट नीचे जाती है तो उसकी वजह से क्या बनती है, वहाँ पे हमारी ट्रेंचेस बनती हैं, ट्रेंचेस। ठीक है। और कन्वेंशन करंट के मैंने कुछ एविडेंस दिए थे। ये अभी आप एक बार इनको देख लेना वीडियो के थ्रू पॉज करके। ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं अपनी जो हमारी जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक की, उसके ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरी है वो हमारी मोस्ट एक्सेप्टेबल और जो है मतलब कि सबसे मतलब कि साइंटिफिक थ्योरी है हमारी, डिस्क्रिप्टिव और साइंटिफिक थ्योरी है पूरी। ये जो दो थ्योरी हमने पढ़ी उसमें सबसे ज़्यादा, लेकिन इसमें भी क्या है कि जो कन्वेंशन करंट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो थी हमारी, और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, इन दोनों थ्योरी को इसका बेस माना जाता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसी के बाद आई थी, और ये तभी जाके हमें मतलब कि इसके बाद जो दो थ्योरी हमने पढ़ी, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई थी, और जो बेस इनका था वो पहले से ही बन चुका था, इस थ्योरी का बेस पहले से ही बन चुका था। ठीक है, तो ये थ्योरी हमें क्या बताती है, दिस यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, कंप्रेसिव थ्योरी विच ट्राई टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द डायनामिज्म ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड फीचर ऑफ द एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बताया कि ये जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये काफ़ी साइंटिफिक और मतलब कि डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है, हमें एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है हमारे अर्थ के इंटीरियर को, और जो हमारे जो भूकंप आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, अर्थक्वेक होते हैं, सुनामी आती है, तो किस वजह से वो आते हैं, ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है हमें वो बताने में हमारी मदद करती है। ठीक है, इस थ्योरी में ये जो थ्योरी थी वो 1960 के अराउंड लाई गई थी। ठीक है, और इनके जो दो प्रिंसिपल है मेनली इस थ्योरी के, ट्रू प्रिंसिपल्स हाइपोथेसिस है इनकी, जो मैंने अभी बताई आपको, जो कन्वेंशन करंट हाइपोथेसिस और सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाली हाइपोथेसिस है। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक के अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा था कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो हमारा सबसे पहले लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर क्या है हमारा, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है हमारा, क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और अपर मोस्ट मेंटल जो है, ठीक है, वो वाला जो पार्ट है हमारा वो लिथोस्फीयर है। अपर मोस्ट मेंटल मतलब कि वो सॉलिड पार्ट है हमारा, वो हमारा इसमें आ जाता है लिथोस्फीयर में, क्योंकि लिथोस्फीयर जो है वो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। लिथोस्फीयर हमारा जो है वो, एस्टेनोस्फीयर जो है वो हमारा सॉलिड पार्ट नहीं है, वो सेमी सॉलिड मेंटल है हमारा। ठीक है, तो एस्टेनोस्फीयर मतलब कि 400 किलोमीटर तक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक इमेज के थ्रू बताया था कि 100 टू 400 किलोमीटर हमारी क्या है, ये एस्टेनोस्फीयर है 100 से नीचे। ठीक है, तो उसी एस्टेनोस्फीयर के ऊपर हमारा जो है वो लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा है, और लिथोस्फीयर, ये एस्टेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर और इससे नीचे वाला जितना भी पार्ट बचता है हमारा 400 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक, वो हमारा मीजोस्फीयर में आता है। ये हमारा क्या है, मेंटल सॉरी, मीजोस्फीयर वाला जो पार्ट है हमारा, ये कौन सा वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है। मतलब पूरा लिक्विड नहीं बोल सकते, इसका जो इन कोर है वो तो ऑफ कोर्स सॉलिड है इसका हमारा, लेकिन लिक्विड वाला मोस्टली इसमें पार्ट है मीजोस्फीयर में। ठीक है, और ये जो थ्योरी है इसने भी सियाल और सीमा की जो क्लासिफिकेशन थी उसको रिजेक्ट किया था, और इसने जो इसने अपने आप को जो क्लासिफाई किया है, ठीक है, मैकेनिकल रिजिडिटी मैकेनिकल रिजिडिटी से इसको क्लासिफाइड किया है, जो कि मैंने अभी बताया आपको लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बारे में। ठीक है, ये रहा एक डायग्राम जहाँ पे आपको मैंने लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर के थ्रू भी समझाया था, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी, और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ओशियानिक क्रस्ट है, ये रही ओशियानिक क्रस्ट, और ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर हम देखें तो ये ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी ओशियानिक क्रस्ट से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर हमारे माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्लेट्यू, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है ओशियानिक क्रस्ट के मुकाबले। ठीक है, और जो ओशियानिक क्रस्ट है वो डेंसर है, बट ठीक है, बेशक इसकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डेंसर क्रस्ट है हमारी वो ओशियानिक क्रस्ट है, और ओशियानिक क्रस्ट डेंसर होने की वजह से ये क्या करती हैं, हमारी
ट्रेंचेस को इवॉल्व करती हैं, क्योंकि ये सबडक्ट होती हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर। ठीक है, ये रहा हमारा एस्ट्रोस्फीयर वाला पार्ट। ठीक है, ये सेमी सॉलिड पार्ट है हमारा, ये पूरा सॉलिड नहीं है, सेमी सॉलिड पार्ट है एस्ट्रोस्फीयर वाला। ठीक है, लिथोस्फीयर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेटल। ठीक है, और इसके नीचे वाला जितना भी पार्ट है हमारा ये मीजोस्फीयर का है। ठीक है, 400 to 64, अराउंड 6400 किलोमीटर तक। ठीक है, लिक्विड है और इसमें जो कोर है हमारा वो सॉलिड है। ठीक है, ये लिथोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया। द क्रस्ट एंड पार्ट ऑफ द अपर मेंटल लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर थिक, लेस डेंस देन द मटेरियल बिलो, सो इट फ्लोट। ठीक है, क्योंकि जो इसके नीचे जो मटेरियल है उससे कम डेंस है ये, इसीलिए ये फ्लोट करता है एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर। ठीक है, एस्ट्रोस्फीयर भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, द प्लास्टिक लेयर, इसको प्लास्टिक लेयर भी कहते हैं एस्ट्रोस्फीयर को। ठीक है, below the lithosphere is asthenosphere, the plate of lithosphere float on the asthenosphere। अब लिथोस्फीयर को प्लेट क्यों कहा गया है, क्योंकि अभी हम इस थ्योरी में क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जो लिथोस्फीयर को इसने प्लेट कहा है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसी में से ओरिजिनेट हुई है। लिथोस्फीयर मतलब कि जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है हमारे, एक तरह से ये लिथोस्फीयर है, क्योंकि फ्लोट कर रहे हैं हमारे ना। ठीक है, लिथोस्फीयर जो है वो एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो ये प्लेट्स हैं हमारी। और ये जो लिथोस्फीयर है ये कॉन्टिन्यूसली नहीं है, मतलब कि कोई एक ही प्लेट नहीं है हमारी पूरी धरती के ऊपर, एक ही प्लेट नहीं है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, अलग अलग पार्ट में। ठीक है, अलग अलग पार्ट में कैसे, जैसे यहाँ पे देखो, लिथोस्फीयर इज अ क्रैक्ड इनटू डिस्क्रीट सेगमेंट, इसके सेगमेंट बने हुए हैं अलग अलग। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये अलग अलग प्लेट्स हैं हमारी, 7 मेजर प्लेट हैं। ठीक है, 7 मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं। तो उस तरह के सेगमेंट में ये जो प्लेट्स हैं वो बंटी हुई हैं। द प्लेट फ्लोट ओवर द एस्ट्रोस्फीयर and while floating the plates interact with one another along the margin। क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग हैं, इनका जो पार्ट है वो अलग अलग है, कॉन्टिन्यूसली एक प्लेट नहीं है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। तो जब ये मतलब कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, जैसे कोई चुंबक आपने देखी है, चुंबक अगर आप चुंबक को दूर लेते जाते हो तो अपनी तरफ वो इंटरेक्ट करती है उसको। ठीक है, जैसे आप नज़दीक लेकर आओगे उसको तो एकदम से वो इंटरेक्ट करके क्या करेंगे, अपने जो भी उनके बीच जितना भी मार्जिन होगा वो उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वही पार्ट होता है हमारे जो ये जो प्लेट्स हैं हमारी, इन्हीं का वही काम होता है। जब जैसे जैसे ये थोड़ा नज़दीक आते हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तो ये अपने मार्जिन को फिल करने की कोशिश करते हैं किसी न किसी वजह से। ठीक है, ये रही हमारी प्लेट्स। ठीक है, 7 मेजर प्लेट्स जो मैंने आपको बताई थी, इसमें कुछ छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं। 20 माइनर प्लेट्स मैंने बताई थी, जैसे कि ये रही अरेबियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट, फिलिपियन प्लेट, ठीक है, स्कोटा प्लेट, नाजाका प्लेट, ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं। ये 20 माइनर प्लेट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है, 7 मेजर प्लेट हैं। 7 मेजर प्लेट में हमारी एक, ये देखो, पैसिफिक प्लेट आ गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ गई, फिर ये साउथ अमेरिकन प्लेट आ गई, फिर ये अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को कई बार अलग अलग भी बोला जाता है, जैसे इंडो प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग अलग भी बोला जाता है, लेकिन कई बार इसको इकट्ठा भी बोला जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर आ गई हमारी अंटार्कटिका प्लेट। तो ये 7 मेजर प्लेट हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं हमारी। ठीक है, और इन प्लेट्स को किस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके 2 पार्ट है, जियोमेट्रिकल प्लेट्स में डिवाइड है और काइनेमेटिकल प्लेट्स में डिवाइड है। तो जियोमेट्रिकल प्लेट्स के बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। इसके 2 पार्ट बनेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के। दूसरे पार्ट में हम काइनेमेटिकल प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जियोमेट्रिकल प्लेट्स कौन सी होती हैं, जो जैसे कि नंबर ऑफ प्लेट्स होगी। नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है हमारी, 7 प्लेट्स हैं नंबर ऑफ प्लेट। ठीक है, और उनका शेप, उनकी साइज, ठीक है, उनकी शेप, उनका साइज क्या है, लोकेशन कहाँ पे है, वो इस
पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, और प्लेट मोशन एंड रिजल्टेंट रिएक्शन अलोंग प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है प्लेट बाउंड्रीज का, कहाँ कहाँ पे भूकंप होते हैं, किस तरह से भूकंप होते हैं, सुनामी किस तरह से आती है, कैसे हमें पता चलता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लेट्स, जियोमेट्रिकल प्लेट्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, मेजर और माइनर, जो अभी मैंने आपको बताया 7 मेजर एंड 20 माइनर। दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर मतलब कि क्योंकि कुछ प्लेट्स तो हमारी ओशियन में हैं, कुछ प्लेट्स हमारी कॉन्टिनेंट के ऊपर हैं, तो अगर नेचर के हिसाब से हम देखें तो प्लेट्स, जियोमेट्रिकल प्लेट्स किस तरह की हैं, प्योरली ओशियनिक हैं, प्योरली कॉन्टिनेंटल हैं, और तीसरे नंबर पर कौन है, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल। तो इस तरह की हमारे प्लेट्स हैं अगर हम नेचर वाइज देखें। ठीक है, और साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें 7 मेजर प्लेट हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, 7 मेजर प्लेट कौन कौन सी हैं? 7 मेजर प्लेट हैं हमारी, पहली आ गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जो कि इनकी जो डायरेक्शन है इनको आप याद रखिएगा, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ये। इसकी जो शिफ्ट कर रही है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, वो वेस्टवर्ड की ओर शिफ्ट कर रही है। ठीक है, वेस्टवर्ड की ओर। ये रही हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, ये रही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये शिफ्ट कर रही है कहाँ से, इसकी जो ये डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये वेस्टवर्ड की तरफ डायरेक्शन दे रहा है हमें। तो मतलब कि ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ये कहाँ पे मूव कर रही है हमारी, वेस्टवर्ड की ओर। ठीक है, और ये हर साल कितना मूव करती है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 4 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर ये मूव कर रही है इसकी। और ये जो हमारी जो प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये हाफ ओशियानिक है और हाफ कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, हाफ ओशियानिक और हाफ कॉन्टिनेंटल। आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका हमने देखा है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जिसके राष्ट्रपति हैं, तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें हमारा यूएसए आ गया, जहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है, और आधा जो इसका पार्ट है वो ओशियानिक है। ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट है आधी इसकी। इसके बाद हमारी आ जाती है साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो कहाँ पे मूव कर रही है, वो भी वेस्टवर्ड की तरफ मूव कर रही है। नॉर्थ अमेरिका से नीचे है साउथ अमेरिका, ठीक है, वाला कॉन्टिनेंट, और वो भी जो है वो मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है, वो शिफ्टिंग वेस्टवर्ड, और ये भी हाफ कॉन्टिनेंटल है और हाफ ओशियानिक है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो है 3 से 4 सेंटीमीटर पर ईयर, 3 से 4 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, ये रहा हमारा साउथ अमेरिका वाला पार्ट, और ये भी कहाँ पे मूव कर रहा है, ये देखो वेस्टवर्ड की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन को आप देख रहे हो ना, इस डायग्राम के थ्रू ये वेस्टवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है हमारी यूरेशियन प्लेट। ये मोस्टली कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, इसका जो ज़्यादातर पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल पार्ट है। यूरेशियन प्लेट वाला आप देख सकते हो यहाँ पे, ये अपना यूरोप और एशिया का जो कॉन्टिनेंट है हमारा, ठीक है, उसको मिलाकर बनता है यूरेशिया। तो इसका जो ज़्यादातर पार्ट है वो अपना कॉन्टिनेंटल पार्ट है, और ये ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही है ये। ठीक है, शिफ्टिंग, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर, 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, और कहाँ पे मूव कर रही है, मैंने बताया अभी आपको, ईस्टवर्ड की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, इसके बाद है हमारी फोर्थ प्लेट, वो है अफ्रीकन प्लेट। इसका जो कोर है वो कॉन्टिनेंटल है, लेकिन ये मतलब जो घिरा हुआ है ये कॉन्टिनेंट, ये पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। ठीक है, तो सराउंडेड बाय ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, कोर कॉन्टिनेंटल है लेकिन सराउंडेड बाय ओशियानिक क्रस्ट, और ये कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखो, ये इसकी जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है ये। ठीक है, और 4 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर ये मूव करता है। इसकी जो वेलोसिटी है वो 4 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर है। इसके बाद आती है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है
ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है हमारी, ये भी अगर हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करें तो ये बाकी जितनी भी प्लेट्स के बारे में हमने पढ़ा उनकी जो वेलोसिटी थी उसमें सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की। ये 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव करती है। किस तरफ मूव करती है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और ये चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? ओशियन से। ठीक है, सराउंडेड बाय ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट से ये घिरी हुई है, ये वाली जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसको कई बार ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग करके भी लिखा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी जो है हमारी वो इसी तरह से मूव करती है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 4 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से है। ठीक है, इसकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट की। ठीक है, और इसके बाद आती है हमारी पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट क्या है? ये ट्रूली ओशियनिक प्लेट है, मतलब कि इसका जो क्रस्ट है इस प्लेट का वो पूरा ही हमारा ओशियनिक है। ठीक है, पानी ही है और इस पे कॉन्टिनेंट नहीं है इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, और ये शिफ्ट कहाँ पे कर रही है? नॉर्थ वेस्ट की ओर मूव कर रही है ये 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, ये रही हमारी पैसिफिक प्लेट, और ये कहाँ पे मूव कर रही है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। इस तरफ नॉर्थ है। ठीक है, ये देखो इस तरफ मूव कर रही है ये रिंग ऑफ फायर है ना हमारी, रिंग ऑफ फायर की तरफ, इस तरफ से जो जापान के जितने भी आइलैंड हैं, ठीक है, फिर उसके साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का जितना भी पार्ट आता है ये रिंग ऑफ फायर में आता है। रिंग ऑफ फायर मतलब कि जहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा भूकंप जहाँ पे आते हैं, और अर्थक्वेक वगैरह। ठीक है, सॉरी, अर्थक्वेक और जो अपने वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ठीक है, वो इसी जगह पे होते हैं हमारे रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो पैसिफिक प्लेट है ये नॉर्थ वेस्ट की ओर मूव कर रही है। इसके बाद है हमारी ये अंटार्कटिका वाली प्लेट। अंटार्कटिका वाली प्लेट, ठीक है, अंटार्कटिका वाली प्लेट कहाँ पे है? ये जो है इसका जो मास एरिया है वो कॉन्टिनेंटल एरिया है। ठीक है, लेकिन ये जो सराउंडेड है वो ओशियनिक क्रस्ट से है ये भी। ठीक है, सराउंडेड बाय ओशियनिक क्रस्ट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या हुआ अब? ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब कि ये जितनी भी प्लेट्स हैं हमारी, जो 7 मेजर प्लेट हैं और 20 माइनर प्लेट हैं, ये इनको डाइवर्ज कर रही है अंटार्कटिका वाली प्लेट। ठीक है, ये देखो डाइवर्जन का मतलब होता है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे कोई प्लेट इस तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दूसरी वाली प्लेट इस तरफ जा रही है। ठीक है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से। ठीक है, अब अंटार्कटिका प्लेट जो है हमारी वो साउथ में है और बाकी जो प्लेट है वो नॉर्थ में है, तो ये डाइवर्ज कर रही है, ये इनको पूरे पार्ट को डिवाइड कर रही है ये वाली प्लेट, अंटार्कटिका वाली प्लेट। ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड कर रही है इसको, और ये इसके साउथ में है। ठीक है, ये थी हमारी 7 मेजर प्लेट। ठीक है, 20 माइनर प्लेट्स मैंने आपको ऑलरेडी कुछ प्लेट्स यहाँ पे मैप के थ्रू समझाई हैं। ठीक है, आपको इनकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए, किस तरफ से मूव कर रही हैं और कौन सी प्लेट कहाँ पे है 20 माइनर प्लेट में भी। और ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे, और ये वाला लेक्चर सुनने से पहले प्लीज़ आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और कन्वेंशन करंट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाली थ्योरी जो मैंने समझाई हैं उनको प्लीज़ आप देखना। उसी के बाद ये वाला लेक्चर आप देखना, ताकि इस लेक्चर को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, इसके आगे हम जियोमॉर्फोलॉजी को और ज़्यादा इसकी सीरीज़ को बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड God bless you all.